हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से आपके ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम बेटा। तो हम लोग बेटा लास्ट जो हम लोगों ने प्लांट किंगडम का पार्ट स्टार्ट किया था वो था आप लोगों के बेटा कौन सा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग लास्ट क्लास के अंदर ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा समूह के हम लोगों ने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट फिनिश किया था बेटा। आई होप कि वो आप लोगों की क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट आज हम लोग टुडे इस ब्रायोफाइटा के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो बेटा जो ब्रायोफाइट प्लांट्स थे, इन ब्रायोफाइट प्लांट्स को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर, वर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला जो वर्ग बनाया गया था 3 वर्गों में इन ब्रायोफाइट पादपों को बांटा गया है, विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है हिपेटेकोप्सीडा, क्योंकि क्लास के बाद में आपको सिखाया था ऑप्सीडा एसी क्या क्या लगाई जाती है, सफिक्स का यूज किया जाता है। तो हिपेटेकोप्सीडा। सेकंड क्लास आप लोगों की थी बेटा एंथोसिरोप्सीडा। एंथोसिरोप्सीडा, सिरोटोसीडा। और उसके बाद थर्ड जो वर्ग था बेटा, क्लास थी, वो थी आपकी ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा क्लियर, जिसे मसाई भी कहा जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोग देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट पादप है, इन ब्रायोफाइट पादपों को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला वर्ग जो बनाया गया था वो हिपेटेकोप्सीडा का बनाया है, हिपेटोप्सीडा बनाया था। और जो सेकंड वर्ग था वो एंथोसिरोप्सीडा था और थर्ड वर्ग आपकी ब्रायोप्सीडा था। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करना। फर्स्ट वर्ग की कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं विद एग्जांपल। हम लोग यहाँ पर इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा इस वर्ग के, हिपेटेकोप्सीडा वर्ग के जो पादप होते हैं उन्हें सामान्य भाषा में विशेषता लिवरवर्ट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? लिवरवर्ट कहा जाता है, क्योंकि उनकी आकृति लीवर के समान होती है। इनके थैलस की आकृति कैसी होती है? थैलस के समान होती है। तो इस वर्ग के पादपों की आकृति लीवर के समान होती है। इस जैसे मार्केंसिया के पादप की बात करें, और चपटिया होता है जैसे हम लोग रिक्सिया के पादप की बात करें, इसलिए इसे लिवरवर्ट कहा जाता है। तो इनके यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ पादपों की आकृति की, तो आकृति में मैंने क्या बताया आप लोगों को? एक तो लीवर के समान होगी, मार्केंसिया जैसी बात कर रहे हैं, और एक या चपटा होता है जैसे रिक्सिया की बात कर रहे हैं। इसलिए इन पादपों को लिवरवर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो लिवरवर्ट इसका कॉमन नेम हो गया। क्यों हुआ? रीजन भी आप लोगों को बता दिया कि लीवर लाइक शेप होगी या फ्लैट से शेप होती है। लीवर लाइक शेप मार्केंसिया की होगी, फ्लैट चपटा कैसा होगा? रिक्सिया का होगा, इसलिए इन्हें लिवरवर्ट कहा जाता है। अगली में बेटा बात करता हूँ कि इनका जो शरीर होता है, हम लोगों ने देखा था पादप शरीर। भाई ब्रायोफाइट पादपों का पादप शरीर कैसा होता है? थैलस के समान होगा, सूखा ही समान होता है। तो बेटा इनका जो थैलस होता है
थैलस के समान होंगे पादप और कैसे होते हैं, पृष्ठाधारी होते हैं। कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल पृष्ठाधारी होते हैं। और थैलस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, बताए थे ना, मूल सम, यानी क्या पाए जाएंगे, मूलाभास पाए जाते हैं, राइजॉइड्स पाए जाते हैं और इनकी सतह पर बेटा क्या पाए जाते हैं, स्कल्स भी, जिन्हें सल्क बोलते हैं। तो सल्क भी पाए जाते हैं जो इनकी सतह पर बेटा जो मूलाभास पाए जाते हैं। इस समूह के, इस वर्ग के पादपों के अंदर जो मूलाभास पाए जाएंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, एक कोशिकीय होते हैं और अशाखित प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड नॉन ब्रांच्ड होते हैं। जबकि स्कल जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो मैंने क्या बात की बेटा, अगले कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं कि इस वर्ग के जो पादप होते हैं उनका शरीर थैलस के समान होता है। थैलस पर मूलाभास राइजॉइड पाए जाते हैं और सल्क पाए जाते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय होते हैं और अशाखित प्रकार के होते हैं, जबकि इन पर पाए जाने वाले सल्क बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। और हम लोग देखें कि इसमें एक सदस्य भी होता है, इस वर्ग का एक सदस्य है पोरेला। कौन है इस वर्ग का एक सदस्य, पोरेला है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं पोरेला। इसका पादप बेटा पत्ती सम होता है, पत्ती जैसा होता है, पत्ती के समान होता है। तो इस पर बेटा पत्ती के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह की रचनाओं पर दो, हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसके पत्तीदार सदस्यों में जैसे पोरेला, इसके पत्तीदार सदस्यों में जैसे पोरेला में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की संरचना पर, जो तने की समान संरचना पर दो कतारों में व्यवस्थित होती है। क्लियर। अगले कंसेप्ट की ओर चले हैं। अगला कंसेप्ट मैं आप लोगों को बेटा बता रहा हूं कि इन लिवरवर्ट का जो बेटा स्पोरोफाइट होता है वो पूर्ण रूपेण गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। हम लोगों ने कहा था ना ब्रायोफाइट के पर कि स्पोरोफाइट क्या होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर आश्रित होता है। अर्थात ये भोजन के लिए, जल के लिए, आवास आदि के लिए गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। तो याद रखना है हेपेटोप्सिडा वर्ग के अंदर जो स्पोरोफाइट है, यानी जो बीजाणुद्भिद है, ये बीजाणुद्भिद पूर्णतः बेटा किस पर आश्रित होता है, युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। किसके लिए भाई, भोजन के लिए, जल के लिए, आवास के लिए। जैसे हमारे मनुष्य की, मानव की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं, वो मुख्य आवश्यकताएं बेटा आप लोगों के रोटी कपड़ा मकान, यही है ना। तो खाने को चाहिए, पीने को चाहिए और रहने को चाहिए। ठीक इसी तरह से हम लोग बेटा करते हैं कि ये इसके ऊपर डिपेंड क्यों है, तो जिन चीज़ों के लिए डिपेंड है वो उन्हें तभी मिल पाती है। क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजाणुद्भिद इनका युग्मकोद्भिद पर पूर्णतः आश्रित होता है। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूं कि इस वर्ग के जो पादप होते हैं इनका जो बीजाणुद्भिद शरीर है ये बेटा 3 भागों में विभेदित होता है। फुट भाग के अंदर जिसे पाद कहा जाता है, सीटा भाग के अंदर विभेदित होता है और एक बेटा आपके कैप्सूल भाग के अंदर जिसे संपुट कहा जाता है। तो तीनों भागों में विभेदित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप रिक्सिया जो कि इस वर्ग का सदस्य है, उनके अंदर जो बीजाणुद्भिद होगा वो केवल और केवल कैप्सूल का बना होता है। किसका? रिक्सिया में। रिक्सिया का बीजाणुद्भिद केवल कैप्सूल का बना होता है। लेकिन मैं कॉमनली बात करता हूं हेपेटिकोप्सिडा वर्ग की, तो उस वर्ग के सदस्यों के अंदर बेटा जो बीजाणुद्भिद होता है वो फुट, सीटा एवं कैप्सूल नामक रचनाओं में विभेदित होता है या उसका बना हुआ होता है।
क्लियर। अब आगे मैं बेटा बात करता हूँ कैप्सूल वाले भाग की। तो इस वर्ग के जो कुछ सदस्य होते हैं उनके अंदर बेटा जो कैप्सूल वाला भाग होता है, इस कैप्सूल वाले भाग के अंदर सत्त लेटर्स का निर्माण होता है। सत्त लेटर्स पाए जाते हैं, जैसे मार्केंसिया के अंदर एलेटर्स होंगे जो आर्द्रताग्राही होते हैं और ये क्या है, बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। क्लियर। तो इस कैप्सूल वाले भाग के अंदर क्या होगा बेटा, एलेटर्स का निर्माण होता है जो बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। क्लियर। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम बेटा नहीं। अब मैं बेटा बात करता हूं इस वर्ग के सदस्यों के एग्जाम्पलों की। तो इस वर्ग के सदस्यों के एग्जाम्पल की बात करूं तो दो एग्जाम्पल तो हमारे पास आ चुके बेटा अभी तक। एक तो मार्केंसिया, एक रिक्सिया। मार्केंसिया आ गया, रिक्सिया आ गया, और बात करें तो अगला एक हम लोगों ने बेटा कौन देखा था, पॉरेला। और एक है आपके क्रिप्टोथैलस। तो बेटा तीन को तो मैं एमआरपी से याद कर सकता हूं, है ना। किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं ना तो उस पर रेट होती है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे ज़्यादा नहीं बेच सकता ना दुकानदार, एमआरपी से ज़्यादा कॉस्ट पे तो दे नहीं सकता है। तो एमआरपी से याद कर सकेंगे मार्केंसिया, रिक्सिया और पॉरेला। मार्केंसिया, रिक्सिया एंड पॉरेला, और एक क्रिप्टोथैलस याद वैसे रख लेना बेटा ना। तो तीन तो हेपेटोप्सिडा के एमआरपी भैया कि एमआरपी पहले नंबर पे आती है भैया। पहले हमें सबसे पहले एमआरपी रेट देखनी है। ऐसे किसी तरह से आप लोग माइंड में अपने आइडिया सेट कर लेना। तो एक बार आप लोगों के माइंड में एग्जाम्पल याद हो गए तो बस यही देखता है। अयुग्मित को पहचान मिलेगा आपको तो आपके यहाँ से देगा, एक इसका दे देगा, तो अयुग्मित बता देंगे ना। तो आप लोगों को इस तरह से बेटा देखना है। क्लियर। आगे मैं बेटा बात करता हूँ कि ब्रायोफाइट में रिक्सिया का जो बीजाणुद्भिद होता है, ब्रायोफाइट के अंदर जो रिक्सिया का बीजाणुद्भिद होता है वो सबसे सरलतम होता है। कैसा होता है, सबसे सरलतम होता है। क्लियर। आगे मैं बेटा बात करता हूँ, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी बुक को आप लोग ओपन करो बेटा। एनसीईआरटी बुक पर आप लोगों को बेटा मार्केंसिया जो कि हेपेटिकोप्सिडा वर्ग का सदस्य है, इसके थैलस दे रखे हैं। क्योंकि बेटा देखते हैं कि कुछ पादप जो होते हैं उनके ऊपर जो जन्नांग बनते हैं, नर जन्नांग और मादा जन्नांग, पुंधानी और स्त्रीधानी के रूप में, वो एक ही थैलस पे बन जाते हैं जैसे रिक्सिया में बनते हैं, या फिर अलग अलग थैलसों पे बनते हैं जैसे बनते हैं आप लोगों के किसके अंदर, मार्केंसिया के अंदर। ये काम आएगा बेटा। मार्केंसिया का जो थैलस है ये आपको याद रखना है, क्योंकि 12th के अंदर भी आपके लेसन फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, जीवों में जनन वाला चैप्टर है, उसमें भी काम आने वाला है। वहाँ पर भी एज डिटो आपके फिगर दिया हुआ है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया ना। 11th में भी है, 12th में भी है, तो सर दोनों जगह दे रखा है तो इम्पोर्टेंसी तो बढ़ जाती है ना, इम्पोर्टेंसी बढ़ती है। तो मार्केंसिया के थैलस को आप लोग देखो बेटा एनसीईआरटी को ओपन करके, तो आपको एक तो नर थैलस दिख रहा होगा, एक मादा थैलस दिख रहा होगा। दोनों पे देखो आप लोग, केवल नीचे तो राइजॉइड्स दिख रहे हैं, मूलाभास, और उसके थैलस पर कुछ छोटे छोटे पत्र दिख रहे हैं जिन्हें जेमा कप कहा जाता है। कप के अनुमा रचना दिखती है जिन्हें जेमा कप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेमा कप कहा जाता है, जो इस वर्ग के सदस्यों के अंदर या ब्रायोफाइट पादपों के अंदर अलैंगिक जनन की रचनाएं होती है। जेमा कप, ये जेमा कप के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। क्लियर। तो मार्केंसिया पर जेमा कप पाए गए हैं, और जेमा कप क्या है, अलैंगिक जनन की रचनाएं हैं जो इसके थैलस पर उपस्थित है। क्लियर।
अब आप देखो बेटा, दोनों थैलस पर, नर थैलस और मादा थैलस की बात करें तो उन थैलसों के ऊपर आप लोगों को एक पुंधानी, एंथ्रीडियम और स्त्रीधानी आपके आर्किगोनियम दिखेंगी, और एक आपको दिखेगी जो एंथ्रीडियम है उसका परिवर्धन एंथ्रीडियोपोर पर पुंधानी धर पर हो रहा होगा। थैलस से पुंधानी धर निकल रही है और उस पर पुंधानी परिवर्तित हो रही है। इसी प्रकार से मादा थैलस से स्त्रीदानी धर, जिसपे स्त्रीधानी धरी हुई है, उस आर्किगोनियोफोर है, उस पर बेटा आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है। तो कैसे पहचाने, बस ये तो आपको ये पहचानना आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा। नर और मादा को पहचानने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता देता हूँ भैया। क्या बताऊँ कि जब कोई नर से और एक मादा फीमेल है, उस फीमेल से और मेल से कह दिया जाए चलो आज बाज़ार चलते हैं, मार्केट घूमने चलते हैं। सपोज करो आप में बैठे हैं, मेल बॉडी हैं, तो अपन तो चल भैया रेडी है ना, तुरंत चल देते हैं। खड़े होके जिस अवस्था में उस अवस्था में चल देंगे। बाल सुथरे तो ठीक ठाक है, शर्ट फटी पहन रखी है तो चलेगी, टी शर्ट पहन रखी है तो चलेगी, जैसे घर वाली पहन रखी है तो चलेगी, बाहर वाली पहन रखी है तो भी चलेगी, जैसी है उस अवस्था में चलने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन फीमेल से कह दूं, तुरंत सबसे पहले शीशे के सामने जाएगी और सजेगी धजेगी। बस तो यही याद रख लेना भैया कि मेल को देखेंगे तो ऐसा दिख रहा होगा, ये एंथ्रीडियोफोर है, इस पर ऐसे दिख जाए तो भैया ये बाहर बिखरे सुखरे से नजर आ रहे, इसका मतलब नर है। और सजी धजी सी बात नजर आ जाए तो भैया ये कौन है, इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल वेल मेंटेन दिखे तो समझ जाना फीमेल की बात आ रही है। तो बस मेल थैलस और फीमेल थैलस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। देख लो, आंख बंद करके पहचान जाओगे, दोनों पे आप लोग करके देख लेना कि सर आपने बताया उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके या नहीं कर सके। नहीं कर सके हो तो मेरे से मिल लेना, मैं 100% फिर करवा दूंगा आप। क्लियर ना बेटा? यहाँ तक कोई एनी प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरह से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब सेकंड क्लास की ओर चलता हूँ मैं, और वो है आपके एंथोसेरोप्सिडा। सेकंड क्लास की ओर चले, एंथोसेरोप्सिडा। तो एंथोसेरोप्सिडा की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं अपन लोग यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं इन्हें सामान्य भाषा में हॉर्नवर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्नवर्ट कहा जाता है। जैसे हॉर्न होते ना, सींग, सींग होते जानवरों पे, तो वो आधार से बढ़ते रहते बेटा, ऐसे ये भी बढ़ेगा, बात करेंगे आगे अपन लोग। तो एक तो ये याद रखना है ना, हॉर्न यानी होता है सींग। क्लियर? अब इस समूह के पादपों का जो शरीर होता है बेटा वो थैलस के समान ही होगा, कोई नई बात तो है नहीं, थैलस के समान होगा। और उस थैलस पर क्या पाए जा रहे होंगे? थैलस की बात आ गई तो सर उस पर एक तो मूलावास होंगे और सल्क होंगे, यही होंगे भैया, स्कल्स होंगे, राइजॉइड और स्कल्स पाए जा रहे होंगे। इस पर जो बेटा अब बात कर रहे हैं यानी, तो मूल आवास तो पाए जाते हैं और सल्कों का क्या होता है? अभाव होता है। इसका मतलब इनमें और इसमें अंतर आ गया ना, डिफरेंस देख सकते हैं ना। क्लियर? अब हम लोग कह रहे हैं कि इस पर जो मूलावास पाए जाते हैं वो क्या हिपेटोप्सिडा के समान है या भिन्न है, तो वो देखते हैं। तो इस पर पाए जाने वाले मूलाभास भी एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। इसका मतलब दोनों वर्गों के अंदर मूलाभासों में क्या है? सिमिलरिटीज है। क्या है? सिमिलरिटीज है। अगली बात करें कि इस एंथोसेरोप्सिडा वर्ग के अंदर जो सर बीजाणुद्भिद होता है ये पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट के ऊपर, युग्मकोद्भिद पर आश्रित नहीं होता है, पूर्ण रूप से अर्ध होता है, अर्ध परजीवी होता है। क्लियर? और इसका जो बेटा अर्ध परजीवी है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि
इसका जो स्पोरोफिटिक होता है बेटा वो फोटोसिंथेटिक प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। तो भैया अपने भोजन को तो खुद बना लेता है, भोजन के लिए तो डिपेंड नहीं होता, जल के लिए डिपेंड हो सकता है वो जल के लिए और आवास के लिए निर्भर है, केवल दूसरे के ऊपर डिपेंड, जो भोजन के लिए तो नहीं है। भैया रोटी तो किसी से नहीं मांगूंगा, और तुम्हारी मर्जी पड़े पैसा देला कुछ भी मांग लो, ऐसे कई बार देखते हैं ना अपन लोग पैसे मांग लेते हो। तो बस यही बात आ रही है कि बेटा इस एंथोसिरोप्सिडा क्लास का जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये कंप्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये क्या है, आंशिक परजीवी होते हैं, सेमी पैरासाइट टाइप के होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होता है इनका स्पोरोफाइट, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तो बना लेते हैं, केवल युग्मकोद्भिद के ऊपर जल के लिए और आवास के लिए निर्भर होते हैं। और एंथोसिरोप्सिडा वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर जो बीजाणुविद होगा बेटा ये केवल फुट और कैप्सूल से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है इनका बीजाणुविद? फुट यानी पाद वाले भाग से और कैप्सूल वाले भाग से मिलकर बना होता है। इसका मतलब सीटा का अभाव होता है। क्लियर? अब आगे मैं अगली बेटा बात करता हूं, तो इसके अंदर हॉर्नबाइट में बेटा सत्य एलेटर्स नहीं होते हैं, कैप्सूल के अंदर सत्य एलेटर्स का निर्माण नहीं होता है, बल्कि आवासी एलेटर्स, सूडो एलेटर्स पाए जाते हैं। क्लियर? जो बीजाणु प्रकीर्णन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर? यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक बातें चल रही हैं सारी। और एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से याद रखना, एक तो एंथोसिरोप्सिडा यानी एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, एक तो बेटा यही याद हो जाएगा आपके ना, एंथोसिरोस। और एक और याद करना है, नोटोथाइलस, नोटोथाइलस। क्लियर? एंथोसिरोस और नोटोथाइलस है ना, ऐसे एक बार याद हो जाएगा। ये तो हिपेटोप्सिडा तो एमआरपी से आपको याद करा दिए थे, मार्केंसिया, रिक्सिया, पोरेला, है ना, इस तरह से आपको याद करा दिए थे। यहाँ तक कोई बेटा प्रॉब्लम एनी, कोई डाउट? तो शायद मेरे साथ क्लियर बेटा। आगे चलें, अगली क्लास की ओर चलते हैं हम लोग, ब्रायोप्सिडा। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के हैं ब्रायोप्सिडा ना, लास्ट क्लास है ब्रायोफाइट प्लांट्स की, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के। तो बेटा इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। सबसे पहले इसके सामान्य नाम की बात करते हैं, तो सामान्य नाम इसका मसाई या मॉस हो गया। इन पादपों को सामान्य भाषा में बेटा क्या कहा जाता है, मॉस या मसाई कहा गया है। क्लियर? तो मॉस या मॉसेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस क्लास में सभी जो मॉस है उनको रखा गया है। इस क्लास के जो पादप होते हैं उनका जो शरीर होता है बेटा ये क्या होता है, जड़ सम, पत्ती सम, तना सम होता है। जड़ सम, पत्ती सम, तना सम होता है, अर्थात मॉस का पादप गैमेटोफाइट पत्तियों वाला होता है। ऐसा लगेगा इसके अंदर बेटा लीफ है। क्लियर? और इस पर बेटा जो मूलाभास पाए जाते हैं, राइजॉइड पाए जाते हैं, वो कैसे होंगे, एक कोशिकीय नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक तो डिफरेंस आपके ये हो गया कि मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो शाखित होंगे या अशाखित, तो अभी तक तो देखे थे अशाखित होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, शाखित, और तिरछे पटों युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, तिरछे पटों युक्त
होते हैं। आगे मैं बेटा बात कर रहा हूं कि जो मॉस होते हैं, इन मॉस पादपों के अंदर यानी ब्रायोफिसीडा वर्ग के सदस्यों के अंदर बेटा जो आपके कायिक जनन होगा वो खंडन और द्वितीयक प्रोटोनीमा के द्वारा, खंडन फ्रेगमेंटेशन और द्वितीयक प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा संपन्न होता है। और इसका जो बीजाणुद्भिद होता है बेटा वो हिप्पेटॉप्सिडा के समान ही फुट, सीटा और कैप्सूल भागों के अंदर विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। क्लियर? अगले में बात करता हूं बेटा, केवल डिफरेंस क्या था, एंथोसिरोप्सिडा में सीटा का अभाव था जबकि रिक्सिया में केवल कैप्सूल से मिलकर बना था। तीन आगे कंपेरेटिव बता दिया आपको एक साथ। और ठीक जिस प्रकार से एंथोसिरोप्सिडा के अंदर जो बीजाणुद्भिद होता है वो पूर्णतः युग्मकोद्भिद पर आश्रित नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से बेटा आप लोगों के यहाँ पर भी होता है कि ब्रायोप्सिडा के अंदर भी ये क्या है, आंशिक परजीवी प्रकार का होता है, अर्ध परजीवी सेमी पैरासिटिक टाइप का होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तो बना लेते हैं, फिर इस गैमेटोफिटिक के लिए जल और आवास के लिए निर्भर रहते हैं। क्लियर? केवल हम लोग यहाँ बेटा बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, मॉसेज के एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आपके फ्यूनेरिया जिसे रॉप मॉस या कॉर्ड मॉस कहा जाता है, जिसे रॉप मॉस या कॉर्ड मॉस भी कहा जाता है, और एक है आपके पॉलीट्राइकम जिसे हेयर कैप मॉस कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा, हेयर कॉप मॉस कहा जाता है। एक है बेटा आपके स्फेग्नम जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है बेटा, इसे दलदल मॉस के नाम से भी जाना जाता है, इसे टर्फ मॉस भी कहा जाता है, इसे कारपेट मॉस भी कहा जाता है ना, और पीट मॉस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और स्फेग्नम से अवशोषणी रुई बनाने का काम किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने क्या देखा है, ये फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, ये कुछ आप लोगों के क्या है, ब्रायोप्सिडा वर्ग के सदस्य हैं। क्लियर? आप लोग देखना एनसीईआरटी के अंदर भी आपके फ्यूनेरिया, स्फेग्नम का इमेज दे रखा है, वो बेटा आप लोगों को माइंड में सेट आउट करना है। तो एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को अब कितने इमेज हो गए, 3 इमेज हो गए। फर्स्ट आपको किसका इमेज याद रखना है, रिमाइंड मार्केंसिया का याद करना है। मार्केंसिया जो कि क्या है, हिप्पेटिकॉप्सिडा वर्ग का सदस्य था, है ना। इसके बाद एंथोसिरोस है, ब्रायोप्सिडा के एग्जाम्पल आप लोगों को नोटोथाइलम था इसमें, है ना। ब्रायोप्सिडा के अंदर हम लोगों ने ये फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम और एक और आप चाहो तो बॉक्सवियोर्मिया भी इस होता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बात की है किसके बारे में, आज की इस क्लास के अंदर ब्रायोप्सिडा के जो वर्ग हैं, 3 वर्ग हम लोगों ने बात की थी। एक थी फर्स्ट आपके हिप्पेटॉप्सिडा वर्ग, दूसरी क्लास हम लोगों ने बेटा सेकंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आप लोगों के एंथोसिरोप्सिडा, और थर्ड था आपके ब्रायोप्सिडा। 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आई होप कि आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।